हमने हनुमान जी का मंगलवार को जन्मोत्सव मनाया है। लेकिन उस दिन हमने हनुमान जी की जो महिमा रहती है वो समय के अनुसार हम ज़्यादा नहीं डिस्कशन कर पाए थे। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि श्री राम भगवान की भी इच्छा होती है कि हम हनुमान जी के बारे में कुछ बताते हैं, तो श्री राम भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जो सारंगपुर में हनुमान जी का मंदिर है, वो मूर्ति की क्या विशेषता है, और वो मूर्ति अभी करीबन 178 ईयर्स पहले ही वो मूर्ति की स्थापना हुई है। तो वो कैसे हुई? सारंगपुर गांव में 3 साल तक बहुत गहरा दुकाल हो गया था कि ना पानी था, खाने के लिए भी पशु जो थे वहां पर लोग थे, सबको बहुत दुविधा हो रही थी, बहुत तकलीफें थी। और वहां पर स्वामीनारायण भगवान का एक जो अनन्य भक्त था जीवा खाचर करके, वो उसके परिवार के साथ वहां पर रहता था। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में उस वक्त 3000 संत थे। तो सारंगपुर के बाजू में बोटाद करके एक गांव है, वहां पर जो मुख्य संत थे वो गोपालानंद स्वामी वहां पर आए हुए थे। तो ये जीवा खाचर वहां पर अपने गांव के मुखिया और 5-7 और लोगों को लेके गोपालानंद स्वामी को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्वामीनारायण धर्म को उस वक्त फॉलो करते थे, पूरा गांव उसे फॉलो कर रहा था। तो वहां जाके एक तो दरबार था, वो तो एक अलग प्रकार का वो अहंकार रहता है गांव के लोगों में कि हम कैसे मांगे किसी से कुछ भी। तो वो जो एक एटीट्यूड अलग प्रकार का था उनका, तो वहां पर जाके वो गोपालानंद स्वामी के गोदी में जाके रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। तो गोपालानंद स्वामी ने बताया कि आप क्यों रो रहे हो? वाघा खाचर उनका लड़का था और जीवा खाचर उनके पिताजी थे। तो बोला कि हमारे गांव में 2 प्रकार के दुष्काल हो चुके हैं। एक तो बारिश 3 साल से नहीं हुई है, और 2 साल से कोई भी संतों का समागम नहीं हुआ है, हमारे गांव में कोई पैर नहीं रख रहा है, क्योंकि उस गांव में कुछ संतों की अपमान हुआ था। तो वहां की धरती में ऐसे हुआ कि वहां पर कोई संतों का आगमन न हो पाए, किसी भी प्रकार के धर्म के संत का। तो वो बोले कि हमें ये श्राप से मुक्त करो और बारिश भी दो, और सब प्रकार से आप हमारे गांव पे कृपा कीजिए, आपके आशीर्वाद हमें सिर्फ दीजिए तो भी बहुत हो जाएगा हमारे गांव के लिए। ऐसे करके गांव के मुखिया, वो जो जीवा खाचर वाघा खाचर उनका लड़का था, वो रोने लगे। गोपालानंद स्वामी बोलते हैं कि हम आते हैं आपके गांव में और आप गांव में चलिए। सब लोग गांव में वापस आते हैं, सारंगपुर गांव है वहां पर। तो पहले के जमाने में ऐसा था कि जो धर्म के युद्ध में जो मृत्यु होते हैं, उनका एक पत्थर का शीला जैसा बनाता है, जिसको गांव में पालिया बोलते हैं। तो गोपालानंद स्वामी ने एक ऐसे पत्थर पे स्पर्श किया और बोला कि ये पत्थर किसका है? तो वाघा खाचर ने बोला कि ये हमारे पूर्वजों ने धर्म युद्ध में अपना देह त्याग किया है, उसके पीछे हमने ये बनाया हुआ है। तो बोला इस पत्थर से हम हनुमान जी की मूर्ति बनाए। तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष हो जाएगा और ये पत्थर प्रभु की मूर्ति बनाने में काम में आएगा। तो बोला कि कांजी है, उनको बुलाओ। अभी कांजी जो व्यक्ति है उस वक्त का दीवार बनाने वाला, मकान बनाने वाला था, वो मूर्तिकार नहीं था, शिल्पकार नहीं था। तो बोला गोपालानंद स्वामी जी, मुझे तो ये बनाना नहीं आता है, आप बनाओ, मैं जो चित्र देता हूँ वो मूर्ति बन जाएगी। गोपालानंद स्वामी खुद एक चित्र प्रतिमा ड्रॉ करते हैं और उनको देते हैं, और करीबन 5-5.5 महीने में वो कांजी बना के मूर्ति तैयार करके देते हैं। अब मूर्ति तैयार हुई तो जैसे अभी 22 जनवरी को श्री राम भगवान के उधर ब्राह्मणों वैदिकों उपचार से जब ऐसे यज्ञ विधि सब हुई और बाद में वहां पर प्रतिष्ठा हुई, वैसे उस वक्त भी वहां पर 300 ब्राह्मण आए, वहां पर विधि विधान सब हुआ, यज्ञ हुआ। अभी जब मूर्ति की अंदर प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तब गोपालानंद स्वामी खुद बहुत वृद्ध थे, तो वो अपने चलने के लिए एक लकड़ी रखते थे उस समय। तो उस वक्त उसके साथ में वहां पर केशव जीवन स्वामी था। तो उनको उन्होंने समाधि में बिठाया, अपने साथ वाले स्वामी को, और बोला कि स्वामीनारायण भगवान को अक्षरधाम में जाके पूछो कि हमें इस मूर्ति में किसका प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी के कौन से स्वरूप का करना है। वहां पर उस वक्त साक्षात हनुमान जी भी आए थे, और हनुमान जी ने खुद बोला था कि हम यहाँ इतने संत हैं और मैं हूँ, इसमें से किसकी हमें यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा मेरी मूर्ति में करनी है।
तब श्री हनुमान जी को, अरे जो केशव जीवन दास जो थे, उनको समाधि में स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि जब मेरा राम अवतार हुआ था, तभी जब वनवास में जो हनुमान जी ने सेवा की थी, उसी स्वरूप का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करो। अभी मूर्ति बन गई थी और वहां पर श्री हनुमान जी भी थे। गोपालानंद स्वामी अब प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत करते हैं, तो वो जो लकड़ी अपने पास रखते थे, उसका एक साइड का जो था वो अपनी गर्दन के पास रखा और एक वो मूर्ति के स्पर्श में रखा, और उन्होंने त्राटक की खुली आंखों में क्रिया शुरू की और वहां पर मंत्रोपचार सब चालू था। और मूर्ति में इतना तेज आ गया कि ब्रह्मांड पूरा डोलने लगा और बड़ी बड़ी आवाजें आने लगी और मूर्ति कांपने लगी और मूर्ति में से पसीना छूटने लगा। लेकिन गोपालानंद स्वामी का अभी भी ऐश्वर्य देना वो चालू था और मूर्ति एकदम ऐश्वर्यवान हो गई। आजू बाजू में भक्तजन जो खड़े थे, वो तेज देख के, बड़ी बड़ी आवाज देख के घबराने लगे। तो वहां पर बाजू में जो एक गोपालानंद के नजदीक जो खड़ा था व्यक्ति, उसने वो त्राटक ब्रेक करवाया और उनको स्पर्श किया और उनको उसमें से बोला कि महाराज, अभी स्वामी आप बस कीजिए, हम ये तेज ऐश्वर्य और शक्ति देख नहीं पा रहे। तब गोपालानंद स्वामी जो उत्तर देते हैं वहां पर कि कलयुग में मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री हनुमान जी साक्षात मूर्ति के साथ आप बात कर पाओ और वो सामने आपको जवाब दे। मैं मूर्ति अभी बोलने ही वाली थी और आपने मुझे स्पर्श करके मेरी विधि वहां पर स्टॉप करवा दी। तो कलयुग में क्या क्या होने वाला था, अभी कैसे हमारे जीवन की कठिनाइयां परिस्थिति आएगी, इसके लिए वो मूर्ति वहां पर बनाई गई है। और तब स्वामीनारायण भगवान ने वहां पर श्री हनुमान जी को और गोपालानंद स्वामी ने भी श्री हनुमान जी को वहां पर आज्ञा दी कि ये सारंगपुर के मंदिर के चौखट के अंदर जो भी आएगा और मंदिर में जो भी आएगा, उसने कितने भी गुनाह किए हैं, चाहे उसने बहुत गलत लेवल का गुनाह किया है जीवन में, फिर भी उसके गुनाह के सामने नहीं देखना है और उसे माफ करना है और वो आत्मा का हमें मोक्ष के द्वार खोल के मोक्ष में पहुंचाना है। तो जो भी भूत प्रेत बाधाएं, काला जादू आप बोल सकते हो, या जो भी ऐसे कुछ रहता है, तांत्रिक विद्या है या किसी के अंदर ऐसे आत्मा का प्रवेश होता है, या हमारे जीवन में भी हम बहुत कष्ट पीड़ा भुगत रहे हैं, बहुत उद्वेग है, हमारा बिजनेस में हमें आमदनी में बहुत ज्यादा प्रमाण में तकलीफें हैं, या फिर हम शारीरिक पीड़ा बहुत भुगत रहे हैं, या ऐसे किसी का दृष्टि भाव बहुत ज्यादा है, तो वहां पर चौखट में जाने से मैंने, ये मेरा अनुभव मैं खुद का बताती हूँ, मैंने स्वयं बहुत ऐसे मेरे पास अनुभव है जो मैंने वहां पर देखे हैं कि जो चौखट के अंदर आते हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो बुरी आत्मा या जो भी हम बोलते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं जो भी शरीर के अंदर है। मैंने खुद स्वयं देखा हुआ है ये चीज। और वहां पर जैसे निकालते हैं, पूजा विधि से निकालते हैं, फिर भी गोपालानंद स्वामी ने हनुमान जी को आज्ञा दी है कि अगर फिर भी कोई इतना बड़ा ब्रह्मांड का कोई तांत्रिक या रावण से भी ऊपर कक्षा का अगर कोई आ रहा है और ऐसे कष्ट दे रहा है दूसरे आत्मा को या समग्र पृथ्वी को, तो वो जो लकड़ी गोपालानंद स्वामी खुद रखते थे, आज वो हनुमान जी की मूर्ति के वहां पर साथ में है। वो मूर्ति जल में, वहां पर एक कुआं है बाजू में, वो जल में स्वामीनारायण भगवान और सब भगवान उसमें स्नान करते थे। वो जल का सिर्फ छिड़काव करेंगे तो कितना भी बड़ा ब्रह्मांड में तांत्रिक रहेगा या भूत पिशाच रहेगा, वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा और उसका भी मोक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो निकल के यहाँ से चला जाएगा वो शरीर में से, या जीवन में जो भी कष्ट पीड़ाएं हैं, वो सभी प्रकार की बाधाएं, कष्ट पीड़ा में से वहां से हम मुक्त करते हैं। तो जो व्यक्ति ने गोपालानंद स्वामी को ब्रेक किया, उसने बोला कि स्वामी, मैंने इसलिए ब्रेक किया कि मूर्ति बोल तो सकती है, लेकिन यहाँ सारंगपुर के नजदीक में मदन मोहन जी श्री कृष्ण भगवान का जो एक स्थापन है, वो जो धाम है, वहां का एक जो ऐश्वर्य है वो कम हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर गढ़पुर है, गढ़ड़ा नाम का एक है, वहां पर जो स्वामीनारायण भगवान की, गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उसमें वहां पर जो ऐश्वर्य है उसकी कम हो जाएगी और लोग वहां पर यात्रा में जाना कम करेंगे और सब लोग सारंगपुर आएंगे। इस भाव से मैंने आपको स्पर्श किया कि अभी इतना जो ऐश्वर्य है जो हम देख नहीं पा रहे, हम सहन नहीं कर पा रहे अपनी ये मनुष्य की आंखों से, उतना देवत्व उस वक्त के लोगों में था, फिर भी वो
अनुकंपा हो रही थी और मूर्ति में से पसीना निकल रहा था, सब लोग देख रहे थे। तो जो गढ़पुर में आज भी गढ़ड़ा गांव में गोपीनाथ भगवान की मूर्ति है, जो अभी अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए थे, तभी वो लोग नहीं मान रहे थे कि ऐसे भगवान या कुछ है, वहां पर वो मूर्ति को घड़ी पहनाई है। पहले के जमाने में घड़ी सेल के ऊपर नहीं चलती थी, हमारी धड़कन के ऊपर, नाड़ी के ऊपर चलती थी। आज भी वो घड़ी वहां पर मूर्ति में पहनाई हुई है। सुबह में आज के दिन में भी अगर वो वस्त्र श्रृंगार करते हैं तब वो घड़ी निकालते हैं, उतना समय घड़ी बंद होती है। और वो जो अंग्रेज आए थे उन्होंने वो खुद चेक भी किया कि हम ऐसे नहीं मानते हैं, साइंस में ऐसे नहीं होता है, आपने कुछ भी किया हुआ है। तो वहां पर उन्होंने वो घड़ी निकाली, श्रृंगार किया, वापस वस्त्र परिधान किया और वापस वो घड़ी मूर्ति को पहनाई और वो घड़ी वापस चलने लगी। क्योंकि वहां पर धबकारा जो हमारा नाड़ी का रहता है, उस हिसाब से वो पहले की जमाने की घड़ियां चलती थी विदाउट सेल। तो अगर हमें भी किसी को देखना है तो आज भी वहां पर वो ऐसे अवस्था में है, घड़ी शारीरिक जो मूर्ति के स्वरूप में हाथ में पहनाई हुई है। इतने सालों से, करीबन 250 सालों से वो मूर्ति में घड़ी पहनी हुई है। उसी प्रकार ये सारंगपुर के जो हनुमान जी है, उसकी ये कथा इतनी है कि वहां पर उनको कष्टभंजन क्यों बोलते हैं। तो गोपालानंद स्वामी ने बोला है कि किसी भी प्रकार का कष्ट है जीवन में मनुष्य को, वो ये चौखट के अंदर आए तो श्री हनुमान जी आपको उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर करना है। तो सेंटेंस वहां पर लिखा है कि कष्ट भंजन देव सत्य है। तो उसका अर्थ क्या है? सत्य तो सभी देवी देवता है। तो बोले यहाँ पर हाजरा हजूर है। अगर हम मनुष्य देव के रूप में कभी भी हमारा देह छोड़ते हैं तो कुछ समय के बाद हमें हमारे परिवार वाले, समाज वाले लोग भूल जाते हैं, लेकिन सत्य है वो हमेशा रहेगा। जो सूर्य है, चंद्र है, वैसे श्री हनुमान जी हमेशा चिरंजीवी है। इसके लिए वहां पर मंदिर के बाहर एक टैगलाइन लिखी है कि कष्ट भंजन देव सत्य है। तो सभी प्रकार के कष्ट हरने वाले, जैसे हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी है, वैसे ही ये हनुमान जी में इतना ऐश्वर्य वो मूर्ति में है। अगर हम जाते हैं वहां पर श्रीफल धरते हैं तो भी हमें बहुत अलग अनुभव होता है। तो जब हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, बहुत तकलीफ है, भयंकर तकलीफ, छोटी मोटी तकलीफों की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको पूजा भी देते हैं और कुछ मंत्र भी देते हैं, जिसमें 2 मंत्र मुख्य रहते हैं। सबसे पहले आपको एक जय हनुमान जी महावीर स्वामी नारायण और ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय फट करो स्वाहा, वो 3 मंत्र वहां पर आपको दिए जाते हैं और कुछ श्लोक दिए जाते हैं। जिस प्रकार से आपके जीवन में कष्ट रहता है उसी प्रकार से वहां पर पूजा दी जाती है। और ये सभी वहां पर बिना मूल्य लेते हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भोजन भी फ्री में रहता है। तो वहां पर जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, किसी भी प्रकार की, शारीरिक अवस्था में बहुत गहरी तकलीफ है, लक्ष्मी का स्तोत्र, किसी भी प्रकार से हमें बहुत तकलीफ है जीवन में कि लक्ष्मी आ रही है लेकिन गलत जगह पर जा रही है, परिवार में सब बुरी आदतों से लगे हैं, वहां से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़े बड़े मेरे पास वहां के अनुभव है जो मैं यहाँ पर ओपन नहीं शेयर कर सकती हूँ, इतने गहरे वहां के अनुभव है। तो हमें जब जीवन में बहुत कष्ट आता है, वो मूर्ति के दर्शन मात्र से ही हमारे जीव का कल्याण होता है और हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि वो मूर्ति का ऐश्वर्य ही वही है कि सामने वाले ने कुछ भी कर्म किया है, वो यहाँ आए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है, मोक्ष देना है, माफ करना है। और वो श्री हनुमान जी हमें माफ करते हैं और हमारे लिए अक्षरधाम के द्वार खुल जाते हैं। तो वहां जो जाते हैं वो बाजू में धोलेरा गांव में मदन मोहन जी का स्वरूप है, गढ़पुर गांव में गोपीनाथ जी का, स्वामीनारायण भगवान का स्वरूप जो है, उनके दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। तो ये उत्सव हमें बार बार क्यों मनाना है? श्री राम भगवान का उत्सव आया, श्री हनुमान जी का आया, हमारी लौकिक अवस्था में से थोड़े से हम सत्संग में जाए। जो जीवा खाचर ने बताया था कि हमारे गांव में 2 प्रकार के दुकाल हैं। एक जो दुकाल था वो बारिश का था, लेकिन दूसरा जो दुकाल था वो संत समागम नहीं हो रहा है, संत जो है वो गांव में नहीं आ रहे कि हम उसके कुछ सेवा करके उन्हें भोजन प्रसाद दे या कुछ हमारे और से सत्संग में हम आगे बढ़े। तो सत्संग अगर नहीं मिलता है हमारे जीवन में, तो वो हमारे यहाँ पर, हम शहर में रहते तो भी हमारे जीवन में वो दुकाल जैसा होता है। तो सत्संग का महत्व क्या है?
लौकिक तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं, हम कोई भी स्टेटस पे है या कहीं पर भी हम पहुंचते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, नारायण का नाम नहीं है, भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग में अगर हम आगे नहीं जा रहे, तो हमारा जीवन भी दुकाल में ही रहता है। बहुत बड़ा दुष्काल हमारे जीवन में भी है। तो ऐसे दुष्काल ना आए हमारे जीवन में, इसके लिए हमें सत्संग को पकड़ना है, नारायण को पकड़ना है, और धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में हमें आगे जाना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नारायण नारायण।